हेलो दोस्तों, तो कैसा हो सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर टू के विद्युत रसायन। देखिए, इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि इसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 2 के, उसे हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि इस टॉपिक को आप तैयार करेंगे। देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि एक विजय श्री बैच, समझिएगा, विजय श्री, ठीक है, विजय श्री बैच, ठीक है। यहाँ पे बैच लिख देते हैं, हिंदी में ही लिख देते हैं बैच, विजय श्री बैच। आप चाहे तो इसे BATCH, ठीक है, विजय श्री बैच। विजय श्री बैच में हम क्या कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे हम बताएंगे, और उसे आप यदि तैयार कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 तैयारी होगी। कितने में भैया? 100 में 100। हालांकि जो कि होता है 30 नंबर प्रैक्टिकल का होता है, हमारा 70 ही नंबर से है, ठीक है। 100 में 100 एक बहुत बच्चे नहीं समझ लीजिए कि 100 नंबर का पेपर इनको पता नहीं है कि 100 नंबर का पेपर नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है। 100 में 100 कहने का मतलब कि जितने जितने क्वेश्चन होता है, जितने नंबर का पूरा पेपर होता है, उसमें 100 में 100 आपकी तैयारी होगी। आइए, तो आप इसे हम देखते हैं। हालांकि हमने आपको बता दिया कि विजय श्री बैच में आपको हर एक चैप्टर का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन ही बताया जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं हम। सबसे पहला आप सभी को दिख रहा होगा, सबसे पहला आप तैयार करेंगे, सबसे पहला आपका तैयार करेंगे क्या? विद्युत चालकता। विद्युत चालकता आप तैयार करेंगे, ठीक है। इसे लिख देते हैं हम क्या? इम्पोर्टेंट। उसके बाद विशिष्ट चालकता, आप इसे भी तैयार करेंगे। विद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता, उसके बाद मूलर चालकता, इसे भी तैयार करेंगे। उसके बाद चौथा हमारा है तुल्यांकी चालकता, ठीक है। उसके बाद हमारा है पांचवा है विद्युत अपघटन, इसे भी आप तैयार करेंगे। उसके बाद हमारा है छठवां हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए, छठवां हमारा क्वेश्चन कौन सा है? छठवां है इलेक्ट्रॉन विभव। इलेक्ट्रॉन विभव, इसे भी आप तैयार करेंगे। आप पहला क्या है? विद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता, मूलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये सब चालकता ही चालकता है। विद्युत अपघटन, इसे भी तैयार करेंगे। विद्युत विभव, इलेक्ट्रॉन विभव, इसे भी आप तैयार करेंगे। उसके बाद मानव इलेक्ट्रॉन विभव, इसे तैयार करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। हम बस बता रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप इसे तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, लिखा हुआ है सेल का विद्युत वाहक बल, इसे भी आप तैयार करेंगे। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, सेल का विद्युत वाहक बल, इसे भी आप देख लेंगे। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, या फिर इसमें आता है इसके अनुप्रयोग, अनुप्रयोग कहिए या लक्षण, इस प्रकार से आएंगे। इसे आप याद करेंगे क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा है रेडॉक्स विभव, इसे भी आप तैयार कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडॉक्स विभव को भी आप तैयार करेंगे। आप विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग को भी देखेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसके बाद देखिए इसमें कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखिए, ऐसा भी पूछ देगा। रेडॉक्स विभव, इसको भी तैयार करेंगे। उसके बाद देखिए, शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो पूछा है कोलराउस का नियम, इसे भी आप तैयार कर लेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोलराउस के नियम को उदाहरण से समझाइए, ऐसे भी बोल देता है, या फिर कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग ऐसे बोलेगा। उसके बाद 12वां आपका दिखा हुआ है, 12वां क्वेश्चन है निर्णय समीकरण। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, निर्णय समीकरण, इसे भी आप समझेंगे। हो गया हमारा, अभी लगभग हमारे 12 क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप सभी को दिख रहा होगा कि अरे एक चैप्टर बस इतने ही। नहीं भैया, जब आप इसे समझेंगे, याद करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं आप समझे। जैसे एक बात बताइए, आप क्या करते हैं कि जैसे 15, मान लीजिए चैप्टर जितने भी है 15, ठीक है, 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर और एक चैप्टर के 15 क्वेश्चन, एक चैप्टर कितने भैया? 15 क्वेश्चन, यानी 10 चैप्टर के आप कितने हुए? 10 का 150 क्वेश्चन, अब 5 और मिला दीजिए, बहुत सारे हो जाएंगे। 15 गुणे 15 बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसीलिए हम कर रहे हैं कि ये आप ये नहीं देखिए कि बस 12 ही क्वेश्चन है। नहीं भैया, बस एक चैप्टर का 12 क्वेश्चन है। अभी आपका बाकी चैप्टर तो बचा हुआ है, उसमें भी आपको मेहनत करते रहना है, तो इसे समझिएगा। उसके बाद हमारा क्या है, देखिए 13वां क्वेश्चन है
सेल के प्रकार को भी देख लेंगे। सेल के प्रकार में प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल दोनों प्रकार को देखेंगे। ठीक है, सेल के प्रकार को भी देख लेंगे। और देखिए नेरनस्ट समीकरण यदि आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेरनस्ट। ठीक है, नेरनस्ट समीकरण। उसके बाद आप सभी को यदि कुलराउस का नियम नहीं लिख रहा हो तो हम लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप अंत में इसे स्क्रीनशॉट लेंगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, कुलराउस। ठीक है, राउस, कुलराउस यहाँ पे ल है। ठीक है, कुलराउस का नियम, कुलराउस का नियम यहाँ पे लिख देते हैं का नियम, कुलराउस का नियम। देखिए यहाँ पे आपके लगभग 15 क्वेश्चन समझ लीजिए हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हमको लगा कि नहीं भैया अभी इसमें से कुछ टॉपिक छूट चुके हैं तो हम क्या करेंगे कि उसे नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, या फिर वीडियो के जो मतलब लास्ट चैप्टर होगा जब समाप्त हो जाएगा हमारा विजय श्री बैच, जब विजय श्री बैच हमारा समाप्त हो जाएगा तब हम उसमें आपको बता देंगे कि हाँ इस चैप्टर के एक क्वेश्चन छूटे हुए हैं, इसे भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हालांकि हम लाएंगे ही वन शॉट लाएंगे सभी चैप्टर का, 2 चैप्टर 3 चैप्टर या फिर सभी एक साथ ही लाएंगे, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे। यदि देखिए ये सभी क्वेश्चन को यदि आप तैयार कर लेते हैं, जैसे हमने मान लीजिए हमने क्या किया, मानव इलेक्ट्रॉन विभव, इसे तैयार कर लेंगे तो भैया चैप्टर नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसे, हाँ देखिए एक बात और बताना चाह रहे हैं, भूल जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप इस चैप्टर के जो चैप्टर है इसके सवाल को जरूर देखिएगा। ठीक है, सवाल, क्योंकि देखिए क्या होता है भैया जब आप ये जो जितने भी है विद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता, ये सब मोलर चालकता, ये सब सभी को देख लेंगे और उसके बाद सवाल दे दिया, इसी चैप्टर से सवाल दे दिया तो आप क्या करेंगे भैया, कहेंगे ये इतना याद किए हुए कोई फायदा नहीं होगा, क्या पता इस चैप्टर से सवाल ही दे दे, कुछ भी दे सकता है, 5 से 7 सेट में बहुत सारे में सवाल ही दे देगा तो आप कहेंगे कि नहीं इस चैप्टर तो बेकार गया। तो आप इस चैप्टर के कुछ सवाल को भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब याद रखिएगा बीएससी बैच में आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।